अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज सर शारिक यानी मैं आपको मॉडल पेपर 2024 मैथमेटिक्स के क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चले आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक एक करके सॉल्व करेंगे और हर एक सवाल को कोशिश करेंगे सॉल्व करें। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर आपको तकरीबन 10 सवालात को क्या करने होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और बाकी जो तमाम उसका तकरीबन आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 10 सवालात को क्या करने होंगे स्टूडेंट, अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से ही लिया गया है। ठीक है, जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है इफ Z1 बराबर है किसके 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 बराबर है 2 माइनस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस Z1 डिवाइड हो रहा है Z2 से इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। यानी मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रिप्रेजेंट करना है इस Z1 और Z2 को डिवाइड करके। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 12 तक तमाम टॉपिक्स को अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप में भी ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे, क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने बताना है कि आपके पास Z1 की वैल्यू क्या है। तो Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। देखो आई जो होता है ना, उसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई को हम लोग आयोटा। उसी तरीके से मेरे पास सेकंड वैल्यू है Z2 की वैल्यू, जो कि क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया। एक 2 आयोटा है और एक क्या है, माइनस का 3 आयोटा है। अब क्या करना होगा, हमें एक्सप्रेस किस में करना है, Z1 इंटू डिवाइडेड बाई Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो बोलूँगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2, दैट्स मीन Z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि Z2 की वैल्यू यही है। याद रखते हैं जब भी इस तरह का टॉपिक आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो बेटा हमारे पास Z1 और Z2 को फाइंड आउट करना है ना, तो ये किस तरह से निकलेगा, अगर निकालने की कोशिश करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 माइनस 2 आयोटा वैसे ही लिख दूंगा, 2 माइनस 3 आयोटा वैसे लिखूंगा। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होता है ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कर देते हैं, उसी के अपोजिट साइन के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मतलब इसको कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर देते हैं। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, दोबारा वही सवाल बन जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे सवाल को कोई चेंज हो, मतलब कट के वही सवाल बन जाए। तो दैट्स मीन आपने मेथड बिल्कुल क्या किया है, सही अप्लाई किया है। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट्स मीन 3 माइनस 2 आयोटा जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ, 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। जाहिर सी बात इसी के साथ होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से होगा। तो 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। ये भी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा होता है, इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ, पिटान इसको इसके साथ, पिटान इसी को इसके साथ। तो 3 2 क्या होता है स्टूडेंट, 6 और प्लस प्लस दोबारा प्लस हो जाएगा। 3 3 क्या होता है स्टूडेंट, 9 आयोटा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, 2 2 4 और उसके साथ क्या लिखा जाएगा, आयोटा। माइनस प्लस दोबारा से माइनस, 2 6 2 3 6 और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट ये 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा स्टूडेंट, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा, अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। स्टूडेंट देखो यही चीज़ ना, ये प्लस और माइनस में लिखा हुआ है, तो मतलब इस वाली टर्म को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट करके इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो मतलब a की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर माइनस, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 3 आयोटा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो मैंने ये लिख करके दिखा दिया। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, लिख लेते हैं। 6 लिखता हूँ बेटा, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 आयोटा। तो मैंने 5 आयोटा लिख दिया। माइनस का निशान है स्टूडेंट, 6 लिखा हुआ है, 6 लिख दूंगा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता होगा स्टूडेंट कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 4 माइनस का 3 और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1 के। ठीक है, और 3 3 क्या होता है 9, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 9 भी लिख दूंगा। तो आपके सामने देखो इतना सिंपल तरीके से क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 1 6, तो प्लस का 6 1, तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा और प्लस 5 आया होता। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे कि मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 12 प्लस 5 आया होता। कैसे ही देख लो एक बार फिर से,
कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बन जाए 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 12 और प्लस 5 आया होता है। इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 बन जा 9 हो जाएगा। 9 में अगर 4 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 11 12 13, तो 13 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 13 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास तो सॉल्व हो चुका है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में बोला गया था कि मेरे पास किस फॉर्म में लिखना होगा इसको, मुझे लिखना होगा कि a माइनस बी आयोटा के फॉर्म में मुझे इसको लिखना होगा। तो ऐसे ही लिख देता हूँ कि z1 और z2 की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, 12 13 आयोटा, ठीक है, प्लस का निशान 5 और ये 13 है, यहाँ पे लिख दूंगा और आयोटा बाद में लिख दूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का स्टूडेंट जवाब हो गया। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो ताकि क्या हो सके, आपको कहीं मुश्किल नहीं आए और आपके पास इसका पूरा सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, ठीक है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू निकालना है, विच ऑफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, जबकि मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर है। जो मुझे दिया हुआ है ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और मैंने आपके सामने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया, 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब चलो आ जाओ मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक्सपेंडिंग, क्योंकि ये रूल्स हमें मालूम है, बाय रॉ 1। अब रॉ 1 के तहत हम लोग इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो याद रखना फर्स्ट टर्म हम वैसे ही लिख देते हैं। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख दिया और इसको हाइड करते हैं और इसको हाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या बचता है मेरे पास, माइनस का 3 4 माइनस का 2 और माइनस का 1। तो क्या करूँगा स्टूडेंट, माइनस का 3 माइनस का 2 4 और माइनस का 1, यही होगा ना। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर लिखा दिया। पहली वैल्यू ये लिखा दी है, उसके बाद दूसरी वैल्यू स्टूडेंट माइनस में लिखा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट, माइनस है। पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस पे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक बार मैं सवाल को मैच भी कर लेता हूँ कि मेरे पास बाकी में माइनस ही है ना, तो बिल्कुल सही है, माइनस ही है। तो बीच वाली वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, तो माइनस लिखूंगा और ये ऑलरेडी क्या है, माइनस का 2, तो मैं माइनस का 2 लिख दूंगा। और इस तरह से एक और ब्रैकेट बनाऊंगा, इस दफ़ा ये हाइट होगा और इस दफ़ा ये हाइट होगा। तो क्या बचेगा, 2 4x माइनस 1। तो क्या लिखूंगा, 2 4x माइनस का 1, ठीक है। आखिरी वाली वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो प्लस का 1 लिखूंगा स्टूडेंट और इस तरह से इस बना दूंगा। तो ये वाली गायब और ये वाली गायब, तो क्या बचेगा, 2 3x और -2। तो क्या लिख दूंगा, 2 3x और -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। अब चलो आज इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, एक्सपेंडिंग करने के बाद हम x तो वैसे लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 कितना होता है, 8। बेटा माइनस का निशान है और माइनस बीच में भी लिखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखना इसको इस तरह से करते हैं। देखो मैंने x लिख दिया, ठीक है, बीच में माइनस का निशान लगाते हैं और 2 4 कितना हो जाएगा, 8। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8। तो याद रखना बीच में हमेशा माइनस का निशान लगता है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। उसी तरह से बेटा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का निशान x 4 कितना होता है स्टूडेंट, 4x होता है, ठीक है। तो ये 4x हो गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्लस का 1 स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 2 -4, बीच में माइनस का निशान और x 3 कितना होता है, माइनस का 3 और x, ठीक है। माइनस का 3 और x, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास काम सही हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, x वैसे लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 में अगर हम 3 को प्लस करते हैं तो कितना होता है, 11 ना, 9 10 11। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 11 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये करके इसलिए दिखाया था ना, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होती है कि ये प्लस कैसे हो गया, तो मैं इसलिए डायरेक्टली मैं आपको करके दिखा दिया। प्लस का 2 लिख देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा। तो अगर इसको लिखना चाहो x 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरे पास ये सही वैल्यू तो आई थी ना कि मैंने माइनस का 2 रखा था, तो ये गायब हुआ था एंड देन ये गायब हुआ था, ठीक है। तो 2 4x -1 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो माइनस हो ही नहीं सकता, तो माइनस का 2 वैसे उतर जाएगा और माइनस का 4x वैसे उतर जाएगा, ये कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान है स्टूडेंट, 1 है तो 1 लिख दिया। माइनस का 4 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और माइनस का माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया क्योंकि ये क्या था मेरे पास 3 था, ठीक है।
तो ये मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट 11x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस होगा, 2 4 8x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान 1 4 4 ही होगा, लेकिन माइनस का 4 होगा तो माइनस का 4 हो गया, और प्लस प्लस दोबारा से प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सही काम कर लिया है, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। 11 में से अगर 8 जाता है, ठीक है, मेरे पास टोटल कितने 11 है, ठीक है। 8 है, 9 10 11, तो मेरे पास कितना बचता है स्टूडेंट 3 बचता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे प्लस का क्या है स्टूडेंट 3x, ठीक है। 11 में से 8 गया तो 3x बचा, और फिर प्लस का 3x लिख दिया, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 4, तो माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6x माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 6, 2 2 4, 2 3 6। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यही मुझे आंसर लेकर आना था, और मैंने देखो कितना आसान से इसका आंसर लेकर आ गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट तो आप इस तरीके से ले सकते हो। मैं फिर से कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। ये बुक के पेज नंबर 51 एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मौजूद है। विदाउट एक्सपेंडिंग शो डैट, हमें इसको 0 के इक्वल लेकर आना है। तो एग्जाम्पल में मौजूद है और बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको लेट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट कर लिया कि ये मेरे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। 1 ओमेगा, क्योंकि बुक के अंदर इसको इससे लेट किया हुआ है, तो मैंने क्या करा उसी से ही क्या करवा दिया लेट करवा दिया, ठीक है। तो 1 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने लेट करा है ये इसके इक्वल है, ठीक है। और इसको मुझे 0 के बराबर लेकर आना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अगर लिखो भी ना, डायरेक्टली सिर्फ इसको सॉल्व कर लो, अगर 0 आ जाता है तो डेट्स में मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। अगर गौर से देखो कि मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है स्टूडेंट सम ऑफ द रूट, मतलब 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के। अगर मैं आखिरी वाले कॉलम के अंदर 1 और ओमेगा को प्लस कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा तीनों रॉ में 0 हो जाएगा, ठीक है। और मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर तीनों जगह लास्ट में 0 हो जाए, या यहाँ पे 0 हो जाए, या फिर रॉ में 0 हो जाए, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को इसमें ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। तो लिखूँगा बाय एडिंग, क्योंकि बहुत ही आसान सा है ये, ठीक है। एडिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 टू C3, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या कर दो ऐड कर दो 3 के साथ, ठीक है। तो कैसे होगा ऐड देख लेते हैं। तो मैंने A को वैसे ही लिखा, ठीक है। और इन दोनों को किस में ऐड करना है C3 में, ठीक है। किस में करना है C3 में। तो ये कैसे ऐड होगा दिखा देता हूँ आपको। ये 1 लिखूँगा, ओमेगा लिखूँगा, ओमेगा का स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर और 1 वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब ये जब इसमें जाके ऐड होगा तो 1 और फिर ये भी ऐड होगा ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान लगा करके, क्योंकि ऐड हो रहा है ओमेगा का स्क्वायर इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 पहले लिख देता हूँ, ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर और 1 इसमें आके ऐड होगा तो क्या होगा 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। वी नो डैट कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1 ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर और 1, और ये क्या हो जाएगा 0 0 और 0, क्योंकि इन तमाम की वैल्यू 0 हो जाएगी। और प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो जाएगा पूरा रॉ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, हमारे पास जो प्रॉपर्टी होता है इसका डिटर्मिनेंट लोगे ना तो भी 0 ही आना है, ठीक है। क्योंकि सबको अगर कॉलम वाइज लोगे तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आना है, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है हमारे पास 4, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पाले तमाम वैल्यूज। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0, तो हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि मुझे 0 ही लेकर आना था, तो हैंस क्या हो गया स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलो आज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन 2-2 मिनट के सवालात हैं, इस दफ़ा इतना मुश्किल सवालात आपको नहीं दिए गए हैं। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज़ ऑर्थोगोनल
टू बोथ द वेक्टर्स। ये मेरे पास क्या ऑर्थोगोनल है, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 3.5 के अंदर दे दिया है, ठीक है। और हमें दो वेक्टर्स गिवन दिया हुआ है, बोला गया ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। और इसको एक और साइड बताई गई है कि ये क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर के तहत इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मेरे पास यू का कैप होता है, ठीक है, और ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है, ए क्रॉस बी, और यहीं पर ए क्रॉस बी का क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, और सोल्यूशन लिखने के बाद लिखूंगा फर्स्ट वी विल फाइंड, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखना है आपको भी, और ये सबको पता ही कि जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिसेस बना के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था कि पहली वैल्यू तो आई होगा जो मेरे पास वेक्टर की वैल्यू होती है, दूसरी जे, और फिर क्या होगा के, ठीक है। फिर नीचे जो वैल्यू लिखाएगी वो पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, फिर क्या है -2, और क्या है प्लस का 3। इसके साथ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 और 1, यही होगा ना, के की वैल्यू 1 है यहाँ पे छुपी हुई। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब इसका एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 कर देना है। तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 से क्या हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, तो रॉ 1 के तहत अगर एक्सपेंड किया जाए तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, सबसे पहले आई लिखाएगा, ठीक है, छोटा सा वो क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा -2 3 -2 और 1। फिर इसका बी वाली टर्म क्या होता है स्टूडेंट, माइनस में होता है, तो माइनस का क्या हो गया, जे हो गया। यली गायब, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 1 3 3 और 1, ठीक है, यही होगा ना, ये गायब, तो 1 3 3 और 1, तो मैंने वही लिख दिया। और आखिरी वाला स्टूडेंट प्लस में होता है तो के का कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ये गायब और ये गायब, तो क्या बचेगा 1 -2 3 और -2। सिंपल, कितना आसान था। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप को मैंने वैसे ही लिख दिया, 2 इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2, और 2 3 6, और माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस का जे और इसका कैप 1 1 का क्या होता है 1, और 3 3 का क्या होता है 9, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है, तो 9 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस तो और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस के 1 2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2, प्लस 3 2 6 माइनस का 6 है, लेकिन बीच में माइनस का निशान, प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है मेरे पास। तो 6 में से 2 जाएगा तो स्टूडेंट 4 बचेगा, क्या बचेगा 4, तो क्या लिखूंगा 4 आई का कैप। 9 में से 1 जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 8 जे कैप, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो प्लस का 4 के कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल गई किसकी, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल दिया मैंने। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है, ठीक है। तो 9 अब लिखेंगे 9 वी विल फाइंड। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता ही है, जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट लगाते हैं और जितनी टर्म्स होती है, कितनी टर्म्स है 1 2 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर लिख देता हूँ, या फिर एक्स वाई जेड का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ए का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास आई का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8, तो 8 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जा रहा है, अगर देखा जाए तो 4 4 16, 8 8 64, 4 4 16, तो सबको अगर प्लस करोगे तो 96 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 96 रूट लगा दिया, और 96 का स्टूडेंट रूट जो निकलता है वो क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। वो मेरे पास जब आप कैलकुलेटर में करोगे एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 4√6 आता है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला मालूम है कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है स्टूडेंट किसके, ए क्रॉस बी के, और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहो तो ये कैसे लिखाएगा, अगर देख लिया जाए तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है 4 + 8 + 4 के, तो क्या लिखूंगा 4 आई कैप, ठीक है, प्लस 8 जे कैप, प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 4 है तो क्या लिखूंगा 4 और के लिख दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय
4√6, ठीक है। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लिया जाए तो मेरे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 4 वैसे उतर जाएगा, तो I बचेगा, 4 2 8 उतर जाएगा, 2J बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, K हो जाएगा, ठीक है। 4 तो बाहर निकल जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4√6। बेटा 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आंसर आखिरी में क्या आ गया मेरे पास, अगर देखा जाए तो कि यूनिट वेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट I, और नीचे क्या आ जाएगा √6, ठीक है। प्लस का निशान 2J √6, ठीक है। तो इस तरह आखिर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तोड़ के लिख दिया मैंने, ठीक है, K और √6। अगर साथ भी लिखना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं, अगर तोड़ के लिखना चाहो तो भी कोई मसले की बात नहीं है। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इसका आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी टर्म्स आर इन अ जीपी इफ a बराबर 8 के, मतलब मेरे पास जो फर्स्ट टर्म दी हुई वो 8 है, और जो मेरे पास ए एन की जो वैल्यू दिया हुआ है, सम सीरीज़ की वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है 1/512 है, और आर की वैल्यू मतलब जो रेशो दिया हुआ है वो 1/2 है। क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें मालूम है कि हमारे पास रेशो गिवन होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, ये भी सवाल आसान से हैं, बहुत ही शॉर्ट सवाल हैं इस दफ़ा। तो हम क्या लिखेंगे, जो मेरे पास गिवन है, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8, जबकि मेरे पास ए एन की वैल्यू क्या है 1512, ठीक है। रेशियो की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2। हमें फार्मूला मालूम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कि मेरे पास अगर मुझे नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने होते हैं तो ए एन बराबर होता है किसके स्टूडेंट, ARn-1 के। तो मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। ए एन की वैल्यू क्या है 1/512, ठीक है, जबकि ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8 है, यहाँ पे गिवन है। आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2, तो क्या लिख दूंगा मैं 1/2 लिख दूंगा। और एन की वैल्यू क्या है, क्योंकि मेरे पास एन गिवन है तो एन मेरे पास क्या होगा फार्मूला के अकॉर्डिंग n-1, मुझे एन ही वैल्यू निकालना है, नंबर्स ऑफ टर्म्स ही निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 है, अब मुझे इस 8 को ख़त्म करना है, तो क्या करूँगा 8 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और डिवाइड भी कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ 8 से, ठीक है, और इसको भी डिवाइड करवा दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दोगे डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड। मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिवाइड करवाने जा रहा हूँ 8 को दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 1/5/12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 n-1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। आसान सा है क्योंकि हम लोग इसको करते हुए हैं, ठीक है, मैथ्स के नॉर्मल रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। 5/12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो मेरे पास क्या आएगा 4096, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे n की पावर n-1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने इस तरह से दिखा दिया। बेटा 4096 जो होता है वो असल में होता है किसके बराबर है, वो असल में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 की पावर क्या लिख दूँ 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 की पावर n-1। जब भी मेरे पास दोनों सेम होता है बेस तो हम एज अ पावर को कंसीडर कर लेते हैं। तो 12 किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट n-1 के, तो मेरे पास 1 वहाँ चलेगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 + 1, और मेरे पास नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने आ जाएगा स्टूडेंट 13 आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आसान सा था और हमने देखो इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर भी लिया। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, मेरे पास सम निकालना है इसका, तो 1 है, फिर इसका 1 + 2 है, फिर 1 + 2 + 3, मतलब एक ही टर्म बार बार क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। और सम निकालने के लिए हमें बहुत अच्छे से मालूम है, हम क्या करते थे, इन तमाम टर्म को अलग अलग करके सम निकालते थे। ये चैप्टर मैंने खुल किया हुआ है, ठीक है। ये फिर इसका यही ऐड हो रहा है, फिर ये वाला ऐड हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर सम लगाता हूँ, ठीक है। कि मैं क्या समीशन का निशान लगाया, समीशन ऑफ 1 प्लस समीशन ऑफ क्या हो जाएगा 2 प्लस समीशन ऑफ 3, और सो ऑन कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, ये अप टू n टर्म तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा, मतलब समीशन ऑफ n तक ये वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट जाएगी, ठीक है। अब आगे कैसे लिखेंगे इसको लिख के बता देता हूँ मैं। मैंने सपोज कर लिया है कि ये पूरी टर्म मेरे पास किसके an के है, ठीक है, लेट कर लिया है, ठीक है। ये पूरी टर्म an के बराबर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास समीशन ऑफ ये an हो गया, क्योंकि ये n टर्म तक जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि समीशन ऑफ n
जो कि किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है जिसका अकॉर्डिंग ये बराबर होता है। ठीक है, मैंने पूरे चैप्टर में पढ़ाया था 5.1 में, अभी जाके आप वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर तमाम चीज़ें डिटेल में बताई गई है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस n को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ n बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, n का स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। अगर इसमें से 1/2 को बाहर निकाल दें तो समीशन ऑफ n बराबर हो जाएगा 1/2 और स्टूडेंट क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म बन करके आ रही है। ठीक है, अब इसमें मजीद क्या लगाना होगा स्टूडेंट, सम लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहला टर्म था, उसके बाद दोबारा से सम हो रहा था, फिर दोबारा से सम हो रहा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर दोबारा से क्या करना होगा स्टूडेंट, सम लगाना होगा। तो हमें मालूम है कि अगर मैं इसके ऊपर सम लगाऊंगा और इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो कि किस तरह से होगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना कॉन्स्टेंट जो 1/2 है इसको बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, समीशन का निशान लगाता हूँ और n का स्क्वायर कर देता हूँ, ये करली ब्रैकेट हो गया, प्लस का निशान, फिर समीशन, ये समीशन इसके ऊपर लगेगा तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो 1/2 मैंने वैसे ही लिख दिया। n का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, लेकिन दोबारा से मैं लिखवा देता हूँ कि ये मेरे पास होता है स्टूडेंट n प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है मेरे पास, मल्टीप्लाई होता है 2n प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला होता है किसका, n स्क्वायर के सम का। ठीक है, प्लस का निशान, समीशन ऑफ n अभी हमने लिखा था क्या होता है मेरे पास, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। ये भी मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, अब इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे n प्लस 1 है, n प्लस 1 है और यहाँ पे भी n प्लस 1 है। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, और नीचे से स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, अगर मैं 2 को कॉमन निकाल दूँ तो बाहर निकल जाएगा ये, जी बिल्कुल बाहर निकल सकता है। नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है स्टूडेंट, n प्लस 1। तो मैं क्या करता हूँ, 1 लिखता हूँ। ठीक है, और जो कॉमन आया उसको बाहर निकाल देता हूँ। तो कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक तो n आ रहा है, वैसे 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली n लिख देता हूँ। ठीक है, और n प्लस 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, और नीचे का मेरे पास एक 2 पहले से था और एक और 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो इससे यही टर्म कटी तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 2n प्लस का 1। ठीक है, यही बचेगा, और 6 में से 2 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 3 बचेगा। प्लस का निशान, n प्लस 1 सब कुछ बाहर निकल जाएगा और 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, सिंपल इसका एलसीएम ले लो और इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, या 3 4 मेरे पास क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसको 3 को निकालने से पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2n प्लस का 1 और प्लस का 3। ठीक है, क्योंकि ये एलसीएम भी लिया जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने नीचे वाली टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। 1 प्लस 3 किसके बराबर होता है, 4 के। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n प्लस का 4, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो n प्लस 1 नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा, n प्लस 2 बचेगा। 2 1 2, 2 6 12। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, n प्लस 1 और n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मैं एक बार मैच भी कर लेता हूँ बुक से, तो बिल्कुल सही आंसर आया है मेरे पास, और यही मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि इस तमाम चीज़ों को सॉल्व पहले करवा चुका था मैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँ। अगर किसी और सब्जेक्ट्स का भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो तमाम चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। आपको जस्ट क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं आई है। अगर कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आपने कमेंट करके बताना है। इसमें लिखा है फाइंड n एंड r। मुझे n की वैल्यू और r की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जबकि npr की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 10, और जबकि ncr की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 5। ठीक है, तो याद रखना अकॉर्डिंग कंडीशन जो होता है मेरे पास, गिवन कंडीशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट npr बराबर होता है किसके, ncr के। ठीक है, और r के फैक्टोरियल, जो भी यहाँ पे टर्म होता है ना उसका हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है,
तो एन पी आर की जो वैल्यू है वो क्या है 210 है, तो क्या लिख दूंगा 210, जबकि एन सी आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 35 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का फैक्टोरियल, आर की वैल्यू चाहिए जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 210 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, आगे बढ़ना होगा और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट 35 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट 6 के, क्योंकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट करना है, तो आर का फैक्टोरियल बराबर होता है स्टूडेंट किसके 3 के फैक्टोरियल से। तो फैक्टोरियल से ये वाला फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, तो आर बराबर हो गया स्टूडेंट 3 के। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया फाइंड आउट, 3 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। अब देखो, और एक और कंडीशन दिया हुआ है मेरे पास कि एन पी आर बराबर है किसके, ये आपको भी पता है किसके बराबर है स्टूडेंट, एन पी आर जो है वो बराबर है 210 के। अगर देखा जाए तो देख सकते हो कि 210 के बराबर है एन पी आर। तो क्या लिखूंगा कि एन पी आर बराबर है 210 के, और हमें एन पी आर का एक फार्मूला मालूम होता है, क्या होता है कि एन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि आर 3 तक जा रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब एन माइनस आर होता है, तो आर मेरे पास क्या है 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा एन माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 210। ठीक है, एन माइनस आर होता है तो मैंने एन माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये एन का फैक्टोरियल इतना ओपन कर लोगे जहाँ पे एन माइनस 3 आ जाए। ठीक है, मतलब एन लिखा मैंने, फिर क्या लिखूंगा एन माइनस 1 तक ओपन किया, फिर एन माइनस 2 किया, और फिर एन माइनस 3 किया। ठीक है, यहाँ तक ओपन करके यहाँ पे क्या लगा देता हूँ फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट एन माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 210। तो इस फैक्टोरियल से ये पूरा फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचता है स्टूडेंट एन माइनस 1 और एन माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 210। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एन का स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एन माइनस 2 इक्वल टू 210। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, एन का स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा एन क्यूब, एन को इससे कर दो माइनस का 2 एन का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस का एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2n। ठीक है, और ये प्लस का 2 1 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 210 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। अगर देखा जाए तो मेरे पास जिसकी वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है एन का क्यूब माइनस माइनस ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3n का स्क्वायर प्लस का 2n और माइनस का 210। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आई है स्टूडेंट वैल्यू आई है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट जब भी मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है ना, अगर क्वाड्रेटिक होता तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर लेता, लेकिन जब भी क्यूबिक इक्वेशन होती है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ना थोड़ा सा अलग होता है, मतलब इसको साइंटिफिक डिवीजन मेथड के तहत हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन बनी थी क्या थी कि एन का क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, यही था ना, और आखिर में था माइनस का 210 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही मेरे पास वैल्यू थी। अब इसको हम यूजिंग करेंगे किसके मेथड से, साइंटिफिक डिवीजन मेथड, जो कि हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि अप्लाइंग करने जा रहे हैं साइंटिफिक डिवीजन मेथड। तो साइंटिफिक डिवीजन मेथड या फिर आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, तो वो भी आपको बता ही देगा। ठीक है, कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल साइंटिफिक डिवीजन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह का एक इंटरफेस होता है जिसके तहत क्या करना होता है हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और मेरे पास क्या होता है ये जो ये तमाम टर्म्स होती है इसको मुझे यहाँ लिखना होता है, इसका कोफिशिएंट। तो ये क्या है मेरे पास 1 है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, इसका 1, ये 1 आ गया। फिर क्या है उसके बाद कोफिशिएंट -3, फिर क्या है स्टूडेंट प्लस का 2, और फिर क्या है प्लस का 2 हो गया, और जो आखिरी वाला होता है वो सबसे आखिर में लिखाते तो क्या आ जाएगा माइनस का 210। अब यहाँ पे मल्टीपल क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीपल वो होगा जो इसके अंदर पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए 0 आ जाए जिसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर स्टूडेंट 7 पुट कर लूँ, इसको लेट कर लूँ कि मेरे पास फंक्शन है, कि मैं इसको लेट कर लूँ कि ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पी ऑफ एन है। ठीक है, मैंने इसको सपोज कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास पी ऑफ एन है। अगर मैं पुट कर दूँ इसके अंदर स्टूडेंट के एन की वैल्यू क्या है 7, अगर इसमें पुट करता हूँ देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लिखूंगा P7। ठीक है, इक्वल टू, ये करके पहले आप देख लेना, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। फिर इसका लिखा हुआ है एन का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब -3, फिर 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर
माइनस का 2n माइनस का 210 इक्वल टू 0। अब मुझे इसको 0 के ही इक्वल लेकर आना है, ठीक है। तो P7 अगर पुट किया तो n का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, 7 का क्यूब होता है मेरे पास 343, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा, 147, ठीक है। इसके जगह 7 लिखना भूल गया था, तो 7 से कितना होता है 14 माइनस का 210 इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, 357 माइनस का 357, ठीक है। इसको प्लस करोगे 3.57 और ये भी मेरे पास यहाँ 357 आएगी। तो वैल्यू कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचता है स्टूडेंट, P7 की वैल्यू 0। क्योंकि ये मेरे पास 0 आया तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो है ना वो क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा, क्योंकि 7 से ही मल्टीप्लाई करके क्या आया, 0 आया। अब मेरा साइंटिफिक डिवीजन मेथड अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, इस वाली टर्म को सेम टू सेम हम नीचे लिख देते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 1 जा 7 और इन दोनों में से ही माइनस होगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा स्टूडेंट, 4 बचेगा। फिर 7 4 से मेरे पास कितना होता है 28, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 28 लिख दूंगा। 28 प्लस 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, 30 के। और 7 30 से किसके बराबर होता है स्टूडेंट, प्लस का 210। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। याद रखना क्योंकि हमने इसको 0 बनाया था तभी यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा ना वो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब याद रखना जब भी मेरे पास ऐसी टर्म बन के आ जाए, या ये टर्म कहाँ से स्टार्ट था स्टूडेंट, क्यूब से स्टार्ट था, तो मेरे पास जो जनरल इक्वेशन बनेगी ना वो बनेगी स्टूडेंट ax का स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, और प्लस का c इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास नई इक्वेशन बनी है इसको मैं बोलता हूँ ना q ऑफ x बोल देता हूँ, ठीक है। जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब याद रखना इसमें a b और c की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू जो यहाँ पे आती है ना वो होती है, तो a 1 के बराबर है, b 4 के बराबर है और c 30 के बराबर है, ठीक है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो q ऑफ x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, a किसके बराबर था 1 के, तो x का स्क्वायर ही होगा। b किसके बराबर है स्टूडेंट 4x और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 30, c 30 के बराबर है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये उसके बगैर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे n की ही वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे टर्म को जो मैंने q ऑफ x बोला था मैं इसको n भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐड करके बोल सकते हो कि मेरे पास जो ये टर्म आई है ना वो मेरे पास n के फॉर्म में आएगी, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे x x लिखा था ना, आप देख रहे हो ये x x x है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन क्या है n n n है, तो मैं इसमें x नहीं लिख सकता, मैं इसको n के ही फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि और कि मेरे पास q ऑफ n जो है वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, n के स्क्वायर प्लस 4n और प्लस के 30, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1, b की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 30, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा क्योंकि n को निकाल रहा हूँ, तो n बराबर होगा इसके माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 और सी की वैल्यू क्या है 30 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 और 1, ठीक है। यही होगा ना, तो मैंने इसके सामने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लो और बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। वैसे में आपका इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास जो आ रहा है वो बुक के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 26, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। फिलहाल आप भी देखकर बताना कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर ये आया है कि नहीं आया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था तो इसको इस तरीके से मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट था, ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन बना है वो यहाँ तक आके बना है, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इस स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया मॉडल पेपर का। ये एक्सरसाइज 7.1 में से है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें मालूम है मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत हम किस तरह से सॉल्व करते थे कि n बराबर होता है 1 के, फिर n बराबर होता है k के, और फिर इसका क्या करते हैं k+1 करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखना है। मैंने सोल्यूशन लिख दिया और मेरे पास जो सीरीज़ लिखा हुआ है उस सीरीज़ को एक बार सही से क्या कर देता हूँ, उतार देता हूँ, ठीक है।
प्लस कहाँ तक जा रहे हैं स्टूडेंट, ये 2n तक जा रहे हैं और इक्वल टू n प्लस 1 तक है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब लिखोगे जो कि मुझे मालूम है, प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है कि हमें मैथमेटिकल इंडक्शन को कि n जो है वो किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 4n बराबर है 1 के। तो हमें किस में प्रूफ करना होता है, इस वाली टर्म में। ठीक है, तो मैं 2 लिखूंगा, जहाँ पे n लिखा हुआ वहाँ पे 1 लिख दूंगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n की जगह 1, फिर n की जगह 1 प्लस 1। तो बेटा 2 1 क्या होता है 2, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा 2। तो मतलब हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, वैल्यू ट्रू आ गई है, क्योंकि इक्वल टू के बाद और इक्वल टू से पहले क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ n जो है मेरे पास इज ट्रू। ये क्या है, मेरे पास ट्रू है। ठीक है, जब मैंने क्या पुट करा, इफ n बराबर है किसके स्टूडेंट, 1 के। ठीक है, अब हमें सेकंड कंडीशन करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखोगे 4 n बराबर है किसके, k के। पहले क्या करा, n बराबर है 1 के, अब n बराबर है k के। तो स्टूडेंट हमने पूरी इक्वेशन में पुट करना होता है। पहले क्या करते हैं, पहले सिर्फ इस वाली टर्म में पुट करते हैं जो n वाली टर्म होती है, और फिर उसके बाद पूरे इक्वेशन को लिखूंगा दोबारा से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 + 4 + 6 प्लस और फिर सो ऑन जाएगा स्टूडेंट +2, और n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, k लिख दूंगा। ठीक है, इक्वल टू का निशान, फिर k हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, k + 1। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, पूरा k लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे अज्यूम करना होता है। ठीक है, क्योंकि बुक की जो लाइन है उसी को लिखवा रहा हूँ कि अज्यूम कर रहा हूँ। क्या चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, अज्यूम एज्यूम। क्या एज्यूम किया कि मेरे पास p ऑफ n जो है वो क्या है, इस ट्रू है। कब ट्रू होगा, जब मेरे पास 4n बराबर है किसके, k के। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, और इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमें प्रूफ करना होगा n बराबर है k + 1। अब n बराबर है k + 1 को हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो नाउ वी हैव टू प्रूफ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ वी हैव टू प्रूफ। हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं स्टूडेंट, अब प्रूफ करने जा रहे हैं 4n बराबर है किसके, k + 1 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, n बराबर है k + 1 के। तो मैं n की जगह k + 1 अब कब लिखूंगा, जहाँ जहाँ k होगा वहाँ पे ऐड करवा दूंगा स्टूडेंट k + 1। मतलब इस वाली टर्म में पहले क्या था, दोनों टर्म को चेक करा और 1 पुट किया। सेकंड में क्या किया, पूरी इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट क्या कर दिया, k को पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ इस वाली टर्म में, इक्वल टू से पहले वाली टर्म में हम क्या करेंगे, हम लोग k की जगह k + 1 लिख देंगे। तो देखिए, नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n बराबर है k + 1। तो दैट्स मीन मेरे पास क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 लिखूंगा यहाँ पे, और k की साथ जाएगा k + 1। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो लिखोगे सो एडेड ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये k की वैल्यू, यहाँ पे जो भी k होगा या फिर n होगा उसके जगह k + 1 लिखेंगे, और फिर उस जो k + 1 होगा उसको पुट कर देंगे, उसको स्टूडेंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, फिर से बताता हूँ, पहले क्या करोगे, पहले n की वैल्यू पुट करके सिर्फ इतने हिस्से में चेक करोगे। ठीक है, कि ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू हो गया तो पूरे हिस्से में k पुट करोगे, और थर्ड हिस्सा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू से पहले जो n वाली टर्म होगी उसमें k + 1 ऐड करोगे और उसको ऐड करवा दोगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सो वी एट बोथ साइड। ठीक है, तो लिख देता हूँ 2k + 1 एडिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको ऐड करने जा रहा हूँ दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू का निशान, 2 + 4 + 6 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा है 2k, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2k लिख दूंगा, प्लस इसको ऐड करूंगा स्टूडेंट 2k + 1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इक्वल टू का निशान। यहाँ पे भी क्या करना होगा स्टूडेंट, उसको ऐड करवाना होगा। ठीक है, तो ये ऐड किस तरीके से होगा ये भी देख लो, कि मेरे पास क्या है, जो मुझे ऐड करवाना था वो 2k + 1 है। ठीक है, तो पहले वाली टर्म वैसे लिख दूंगा, k ब्रैकेट का निशान बेटा k + 1, और आखिरी में ऐड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का निशान डाल के लिख देता हूँ 2k + 1, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो चीज़ भी इक्वल टू से पहले करवाते हो वही चीज़ इक्वल टू के बाद हो, ताकि कैंसिल आउट होकर क्या हो जाए, हमारे पास वही सवाल बन जाए। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको तमाम टर्म लिख करके दिखा दिया। अब ज़रा गौर से देखना, मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, वो बराबर है k + 1 के। ठीक है, तो मैं इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, k + 1। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, k + 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का 2
के प्लस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट दोबारा से के प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2k प्लस वन। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में कि दोनों टर्म क्या आ जाए मेरे पास सेम आ जाए। अब क्या करूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ इस वाली टर्म को सॉल्व करूंगा, इस वाली टर्म को सेम टू सेम वैसे ही छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब इसको प्रूफ करूंगा तो ये भी वही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करता हूँ कि के प्लस वन को अगर सॉल्व किया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखा जाए तो मेरे पास जो है k और k प्लस वन प्लस 2k यही टर्म आ रही है ना, और कुछ नहीं आ रही है। तो अब हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, देखो k प्लस वन क्या हो रहा है मेरे पास, कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा, k प्लस वन कॉमन लिख दूंगा, तो क्या बचा है k प्लस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस टू। स्टूडेंट अब मेरा ये सवाल सॉल्व हो चुका है, किस तरीके से, क्योंकि मेरे पास इस k प्लस वन के फॉर्म में हर चीज़ लिखना है, तो क्या हो जाएगा k प्लस वन, और इसको कैसे लिख सकते हैं k प्लस वन और प्लस का वन, तो मेरे पास 2 हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में हमें सॉल्व करना था, और ये मेरे पास क्या हो गया, हैंस प्रूफ। मुझे इसी चीज़ को प्रूफ भी करना था, जो चीज़ यहाँ पे प्रूफ हुआ है वही चीज़ यहाँ पे भी प्रूफ हुआ है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अब आखिर में लिख सकते हो रिजल्ट्स वगैरह, तो उसको लिख लेना। फिलहाल इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, यहीं तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। याद रखना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के तहत मालूम करना है, जबकि एक्सपेंशन हमें कहाँ तक करना है, 2x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर 9 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ना कुछ वैल्यूज़ को पता होना चाहिए। ये मेरे पास जो भी पहली वैल्यू लिखी हुई होती है वो मेरे पास a की वैल्यू होती है, जो कि क्या होगा 2x होगा, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो b की होती है, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर x का स्क्वायर, जबकि जो भी पावर होती है ना वो मेरे पास n की वैल्यू होती है 9, ठीक है। अब हमें टर्म मालूम करना है, तो टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, r प्लस वन बराबर होता है किसके, NCR, ठीक है, किसके NCR, और क्या होता है मेरे पास n माइनस आर, a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, हमें r की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना है ताकि हम टर्म निकाल सकें। n की वैल्यू हमें मालूम है 9 है, और नीचे क्या हो जाएगा r, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास 2x है, इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट 9 माइनस आर, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 ओवर x का स्क्वायर है, और ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट r आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान सवाल, कोई मसले की बात नहीं, 9 लिखूंगा, c लिखूंगा, r लिखूंगा। बेटा इसको ब्रेक करके लिखूंगा कि 2 की पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस आर, और x की पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस आर, क्योंकि मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम, पावर क्या होता है स्टूडेंट ऐड होता है, ठीक है। और यह टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगी 1 ओवर x की 2, और उसके साथ क्या हो जाएगा r, क्योंकि 1 1 ही होगा, और नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा हिल गया ये, मेरे ख्याल मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको नजर आए। अब क्या करना होगा, जब मैं यहाँ तक इसको सॉल्व कर लूँगा स्टूडेंट, तो अब जो वैल्यूज़ मेरे पास सेम हो रही हो या बेस सेम हो रहा होगा उसके तहत मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ स्टूडेंट, ये पावर को भी ऊपर ले आऊँ, लेके आ सकता हूँ ना, तो मैं ये पावर को भी क्या कर देता हूँ, ऊपर ले आता हूँ। तो t की पावर r प्लस वन n, यहाँ पे क्या होगा NCR 2 की पावर 9 माइनस r, और ये जब x ऊपर आएगा तो क्या, x तो ऊपर ही है, और ये जब x ऊपर आएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 2r, पॉजिटिव ना ऊपर वो हो गया, नेगेटिव हो गया। अब दोनों का क्या कर देंगे, बेस सेम पावर है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, तो यानी x की वैल्यू को देखना होगा। NCR 2 की पावर 9 माइनस r, बेटा इसका बेस सेम पावर है, तो एक दफ़ा लिखेंगे 9 माइनस आर प्लस माइनस माइनस का 2r, ठीक है। ये हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3r हो जाएगा, तो r प्लस वन मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 9CR 2 की पावर 9 माइनस r, ठीक है, 9 है, ठीक है। और x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 9 माइनस 3r, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, फॉर टर्म x इंडिपेंडेंट है ना, तो मुझे x से क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो लिखोगे 4, मेरे पास क्या है स्टूडेंट, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास सवाल में ही लिखा हुआ था इंडिपेंडेंट ऑफ x। मैं ऑलरेडी 7.3 को पूरा क्या करा हुआ स्टूडेंट, सॉल्व करवाया हुआ, आप जाके देख सकते हो। तो जो भी मेरे पास इसमें वेरिएबल होगा x की, उसको लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3r। इसको कंपेयर कर लेंगे, इसको इक्वल बोल देंगे किसके, x नॉट के। जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ x हो तो मेरे पास x की पावर क्या हो जाएगी, नॉट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई वैल्यू गिवन होती है तो आप वैल्यू लिख भी सकते हो। फिर इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 9 माइनस 3r किसके बराबर होता है स्टूडेंट, मेरे पास 0 के
देखिए मेरे पास ये कट चुका है, तो नॉट के बराबर है, तो मतलब 0 के ही बराबर है, ठीक है। अब 9 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 3r के, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 आ जाएगी, ठीक है। जब r की वैल्यू 3 आ जाएगी स्टूडेंट, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, तो t r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 + 1 = 9, c r की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। कैलकुलेटर में आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू, फिर इसका 2 लिखा हुआ है, 9 - 3, और बेटा x तो मेरे पास क्या हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे x लिखना होगा, ठीक है, और 9 लिखना होगा स्टूडेंट, माइनस का 3, r की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है। 3 3 9 तो 0 ही होना है, तो ये वैल्यू खुद ब खुद ही ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा T4 जो बराबर है NCR की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या होता है 84 होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में लिखना, NCR तो 84 आएगा। मेरे 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 2 की पावर 6 जो होती है मेरे पास किसके बराबर होती है, वो मेरे पास बराबर होती है 64 के, और 9 में से 9 गया तो मेरे पास x नॉट हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो T4 जब इन तमाम टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5376। तो दिस इज़ योर आंसर, और हमें इसी टर्म को क्या करना था, सॉल्व करना था। चलो आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, तमाम टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। ये बुक के पेज नंबर 325 एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर ये सवाल मौजूद है, ठीक है, देख सकते हो आप जाके बुक में भी, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ट्राइंगल विद ए की वैल्यू ये दी हुई, बी की वैल्यू ये दिया हुआ है, और सी की वैल्यू ये दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसका लार्जेस्ट एंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मेरे पास ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के सामने अब क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास जो ए की जो साइड दिया हुआ है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी की जो साइड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो मैं बोल सकता हूँ ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सी के सामने वाला स्मॉल सी जो कि मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, क्या लिख दूँगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी के सामने वाला स्मॉल बी जिसकी वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 वैल्यू है, याद रखना हमारे पास जो अपोजिट साइड, मतलब ये मेरे पास अल्फ़ा हो जाएगा, ये मेरे पास बीटा हो जाएगा, और सी वाला क्या हो जाएगा गैमा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। जब भी हमें लार्जेस्ट एंगल मालूम करना होता है ना, जिसका लार्जेस्ट साइड होता है ना, उसका अपोजिट क्या होता है, लार्जेस्ट एंगल होता है। लिखा हुआ है लार्जेस्ट एंगल इज़ द अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। अब देखो इनमें से सबसे ज़्यादा साइज कौन सी वाले की है, एक तो 10 है, एक तो 20 और एक 26। तो 26 इज़ द लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट कौन है, गैमा, तो गैमा इज़ अ लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो जस्ट इस तरह से हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हुए इसको लॉ को साइन यूज़ करते हो, लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हो, तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास एक हाफ एंगल फार्मूला होता है, तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो लिख दिया लार्जेस्ट एंगल इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट साइड मेरे पास सी है, और लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास गैमा। सो यहाँ पे लिख दूंगा, सो गैमा जो है वो क्या है मेरे पास will be the largest angle, तो यहाँ द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो गैमा हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट एंगल है इन द गिवन ट्राइंगल, ठीक है। तो लिख दें इन द गिवन ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिख दें गिवन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो जब मेरे पास गैमा वो हो गया, क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट एंगल हो गया, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक फार्मूला बाय यूजिंग, कौन सा फार्मूला स्टूडेंट ज़रा बता दो मुझे, आपको मालूम होगा, क्योंकि मुझे गैमा निकालना है। तो साइन अगर गैमा ओवर 2, मतलब हाफ एंगल का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट मेरे पास क्या हो जाएगा S माइनस ए, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा S माइनस ए, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ, सॉरी, हाफ एंगल का फार्मूला होता है S माइनस ए होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो S माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। ये माइनस का निशान है, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है लेकिन माइनस है, ठीक है। फिर क्या करना होगा, अब सबसे पहले S की वैल्यू निकालना होगा। सुना S की वैल्यू क्या होती है, हम तीनों टर्म को क्या करते हैं, प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ, A + B + C डिवाइडेड बाई 2, मतलब A की वैल्यू क्या है 10, 20, 26 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 10,
प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स मीन मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी पूरा सॉल्व होने के बाद, तो मेरे पास क्या आएगी, s की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 28। तो क्या लिख दूंगा मैं 28, अब कैलकुलेट कर लेना, 28 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको निकालते हैं। तो साइन गैमा लिखा डिवाइडेड बाई 2 लिखा, ठीक है, और मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, मेरे पास टर्म आ जाएगी स्टूडेंट ये एस रूट वैसे लगाया, एस की वैल्यू क्या है 28 माइनस ए की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो मैंने 10 लिख दिया। फिर एस 28 माइनस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 20 है। ठीक है, तो देखा 10 और 20 गिवन था, तो 20 लिख दिया। और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए बी, तो मतलब ए की वैल्यू क्या थी 10 और बी की वैल्यू क्या थी 20, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो साइन लिखा, गैमा ओवर 2 लिखा, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है 18। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रही है स्टूडेंट 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, 20 था मेरे पास, वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20। बेटा इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है कैलकुलेटर के अंदर आएगी क्या 0.8485। ठीक है, 8485। तो साइन गैमा ओवर 2 लिख दिया स्टूडेंट। अब साइन को उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे गैमा की वैल्यू सिर्फ निकालना है। आप कोई से भी लॉ लगा सकते हो। ठीक है, तो गैमा ओवर 2 बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स और वैल्यू क्या है 0.8485। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी स्टूडेंट 58 डिग्री। तो गैमा ओवर 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 58 डिग्री। मेरा 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गैमा की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 58, तो क्या होता है 1116, तो 1116 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। लेट लिखा हुआ है, एक रियल नंबर का फंक्शन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप क्या करना है, ये फंक्शन गिवन है, इसका एफ इन्वर्स मतलब इन्वर्स फंक्शन निकालना है। ठीक है, और साथ साथ क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन्वर्स फंक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसकी वैल्यू क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है हमेशा की तरह। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, और जो सवाल लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/2x माइनस 3। स्टूडेंट इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग लेट करते हैं कि y बराबर होता है किसके, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो क्या लिख दूंगा, y बराबर है स्टूडेंट किसके 1/2x माइनस 3 के। अब क्या करना होगा, हमें x को अलग करना होगा, तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस 3 के। ये माइनस का 3 उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा प्लस के 3 और x के। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, x को अलहदा कर दिया। और इसको लिखना चाहो नॉर्मल तरीके से तो ऐसे लिख सकते हो कि x बराबर है स्टूडेंट किसके 2y प्लस 3 के, क्योंकि ये मेरे पास इन्वर्स फंक्शन निकल गया। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा स्टूडेंट, रिप्लेस, यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लेस x इंटू फंक्शन ऑफ, ठीक है, x का इन्वर्स। ठीक है, रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि हम जब भी अलहदा कर देते हैं इन्वर्स फंक्शन निकल जाता है। ठीक है, एंड y की जगह कर दूंगा इंटू x। ठीक है, y वाई टर्म x हो जाएगी और x वाई टर्म क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगा। तो f इन्वर्स x, ठीक है, बराबर हो जाएगा इसके 2x प्लस के 3। तो ये मेरे पास इन्वर्स फंक्शन निकल गया, मुझे यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, उसके साथ साथ इन्वर्स फंक्शन के अंदर f ऑफ x को पुट करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, वो मेरे पास 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगी स्टूडेंट, मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं क्योंकि वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिख देना ना f इन्वर्स और जो सवाल लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, तो ये टर्म लिख दिया। अब ये क्या f इन्वर्स है ना, तो क्या लिखूंगा, f इन्वर्स वैसे ही लिख दिया। फंक्शन ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, फंक्शन ऑफ f ऑफ x की वैल्यू ये थी, तो क्या लिख दूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट बनाऊंगा 1/2 लिखूंगा और x माइनस 3 लिख दूंगा। ठीक है, अब बेटा इस x के अंदर क्या करूंगा, मैं उस फंक्शन के इन्वर्स की वैल्यू को पुट करूंगा जो मेरे पास क्या आया था, ये 2x प्लस 3। तो क्या करूंगा, इसको पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस का 3। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया x। तो मुझे यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ज़रा देखो गौर से,
ये दोनों को प्रूव करना था, तो मेरे पास किसके इक्वल आया, x के इक्वल आया। चलो आ जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया था, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप। मेरे पास फंक्शन ऑफ द टाइप दिया हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच कट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट -4,0 एंड 3,0 एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब दो पॉइंट्स गिवन है जो कि पास हो रहे 2,-4 से, जो कि मेरे पास एक कंडीशन दी हुई है और कहा जा रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करा जा सकता है, क्योंकि बुक के अंदर मौजूद है, मैं बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही सवाल करवाऊंगा कि आपने सबसे पहले लिखना होगा द इक्वेशन, क्योंकि जो मेरे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन कर्व की है, ठीक है, ऑफ द कर्व किसके इक्वल है स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ द कर्व। उसके बाद मेरे पास लिखेगा विच पासिस थ्रू, जो मेरे पास पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा विच पासिस through the equation of the curve which passes through x axis। किससे पास हो रहा है स्टूडेंट, x axis से। सवाल में लिखा हुआ है ना which passes through the x axis, ठीक है, एट पॉइंट। और मेरे पास पॉइंट मैं अपने सपोज करूंगा एट पॉइंट कि मेरे पास वो पॉइंट क्या है, ये -4,0 3,0 है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि मेरे पास एक पॉइंट है जो कि क्या है P,0 एंड Q,0। ठीक है, मैं सपोज किया है, ठीक है, सपोज करिए P,0 और Q,0 से क्या हो रहा है, हैज़ फॉर्म, जो कि मेरे पास बना रहा है, क्या बना रहा है, ये इक्वेशन बना रहा है। वो इक्वेशन क्या है मेरे पास कि y बराबर होता है, इस वाले फॉर्म को लिखूंगा अगर इस तरह से, तो क्या लिखूंगा a x माइनस पी और x माइनस क्यू। ये बेटा सपोज कर लेना है कि मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास वही सवाल का होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर दिया। द कर्व पासिस थ्रू, क्योंकि हमें मालूम है कि कर्व क्या हो रहा है स्टूडेंट, पास हो रहा है। ठीक है, तो कर्व पासिस थ्रू किसके साथ, किसके पास जाके पास हो रहा है, ये आपने बताना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट्स गिवन है मेरे पास पॉइंट गिवन है -4,0 और 3,0। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वही लिखूंगा कि -4,0 एंड 3,0। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। दैट्स मीन कि मेरे पास P की जो वैल्यू है, क्योंकि P,0 लिखा था तो -4, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, -4, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, +3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो लिख देता हूँ बाय सब्स्टिट्यूटिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाली पूरी वैल्यू को क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। तो लिखूंगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज़। ठीक है, ये जो मेरे पास वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर, कौन सा था, 2 था, तो इक्वेशन नंबर 2, इसको बिल्कुल 1 ही बोल दो बेटर है, क्योंकि मेरे पास इससे पहले इक्वेशन है ही नहीं। इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें याद रखना, क्योंकि मुझे एक एक करके वैल्यूज़ निकालनी है, तभी मैं काम कर रहा हूँ। तो y लिखूंगा, a की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो a वैसे उतर जाएगा, तो x -4, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x +4, और यहाँ क्या हो जाएगा, x -3। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, द पॉइंट, हमें पॉइंट भी मालूम है। ठीक है, तो लिखूंगा द पॉइंट, क्या पॉइंट गिवन है मेरे पास, 2,-4, क्या गिवन है, 2,-4। एक बार मैं मैच भी कर लेता हूँ, 2,-4 ही है ना, तो मेरे पास 2,-4 ही है, सही है। ठीक है, द पॉइंट जो मेरे पास गिवन है वो क्या है, 2,-4। ठीक है, लाइस क्या कर रहा है, लाइस कर रहा है ऑन द कर्व, क्योंकि कर्व से ही पास हो रहा है, क्योंकि यही लिखा हुआ है इसके अंदर, लाइस ऑन द कर्व, सो इट मस्ट बी, तो यहाँ लिखूंगा सो इट मस्ट बी सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ 1। तो जाहिर सी बात है ये सेटिस्फाई किसको करेगा, इक्वेशन नंबर 1 को, अगर ये पास हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 सॉरी सेटिस्फाई किसको करेगा, 2 को। अगर ये इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास याद रखना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, -4। ये 2 पॉइंट्स की वैल्यूज़ गिवन थी। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट, y की जगह -4। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास माइनस का 4 ही होगा ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सॉरी 2,-4 बिल्कुल सही है, -4 इक्वल टू का निशान, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,
+4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 -3, यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो -4 बराबर हो जाएगा a 6 और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो -4 बराबर हो गया स्टूडेंट a -6 और 6 को जो आके डिवाइड कर दो और माइनस से माइनस अगर वो कैंसिल आउट कर दो तो a बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमने a की क्या कर ली स्टूडेंट, निकाल कर दिखा दी है, ठीक है। मैं एक बार इसको मैच भी कर लेता हूँ बुक से कि मेरे पास इसका आंसर सही आया है a की वैल्यू कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि मेरे पास जो a है वो बिल्कुल सही आया है 2/3। अब मुझे क्या निकालना है b की वैल्यू, ठीक है। अब b की वैल्यू किस तरीके से निकाली जा सकती है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि वैसे मुझे इक्वेशन ही देखना है। तो 2/3 तो मेरे पास काफ़ी सही आया है। अभी 2/3 को पुट कर देंगे स्टूडेंट किसके अंदर, इक्वेशन नंबर a के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन बनकर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पुट a बराबर है किसके 2/3 इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ जाएगी कि y बराबर है किसके स्टूडेंट 2/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस एक्स प्लस 4, तो x प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 3। एक बार मैं बुक से भी मैच कर लेता हूँ, मेरे पास 3y का स्क्वायर नहीं 3y नहीं आ रहा, ठीक है। तो जस्ट मुझे क्या लिखना होगा, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो y बराबर हो जाएगा इसके 2 के x एक्स स्क्वायर और x माइनस 3 ज़ा माइनस का 3 x 4 करेंगे तो प्लस का 4x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वही आंसर होगा। वो क्या होगा कि 2x का स्क्वायर प्लस माइनस, तो प्लस का क्या हो जाएगा x और माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज़ योर आंसर। मैं बता दिया हूँ, इसको बस एक और स्टेप करना होगा, प्लस करना होगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये हमने देखो कितना आसान तरीके से सवाल कर दिया। इसमें थोड़ा इंग्लिश की वर्डिंग ज़्यादा लिखना है क्योंकि बुक के अंदर वर्डिंग को यूज़ किया गया है, तो मैंने भी क्या करा है इसमें वर्डिंग को यूज़ करके आपको बताया है। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, ठीक है। ये प्रूफ करने का सवाल है, ठीक है। तो चलो आज इसको प्रूफ कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास बराबर है स्टूडेंट्स क्या a + b + c = 180, देन प्रूव द कॉस बराबर है b + c/2 = sin AD, ठीक है। हमें इसको प्रूफ करना है तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सबसे पहले लिखना होगा स्टूडेंट टू प्रूफ। जो चीज़ हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि कॉस जो है b + c / 2 बराबर है किसके sin a / 2 के, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। प्रूफ करने के लिए करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा कॉस बराबर है b + c / 2, ठीक है। तो यह टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। और इसके साथ साथ हमें गिवन क्या है ये भी देख लेते हैं। गिवन है मेरे पास, क्या चीज़ गिवन है स्टूडेंट कि a की वैल्यू क्या है, a + b + c बराबर 180 डिग्री के। तो यहाँ लिख दूंगा गिवन है a + b + c बराबर है 180 डिग्री के, ठीक है। ये मैंने लिख कर दिखा दिया। अगर मुझे b + c की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, a को इक्वल टू के बाद ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा b + c बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a। तो बेटा b + c की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसके साथ लिख दूंगा, इसके साथ तो लिख दूंगा कॉस बराबर है किसके स्टूडेंट b की जगह क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस a / 2, ठीक है। ये लिख दिया। अब 2 को अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉस लिखूंगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस का a / 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा 180 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस 90 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉस 90। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कॉस लिख रहा हूँ और 90 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस का निशान है स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब याद रखना कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है ये बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है। फिर उसके बाद a/2 को देखेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस कॉस लिख दूँ, मैं सर कॉस लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बताऊँ आपको, आपने शायद पढ़ा हो एक जगह कि अगर मेरे पास 90 डिग्री हो और माइनस का क्या हो थीटा लगा हो, मतलब 90 डिग्री और एक थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो 90 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट a/2 हो जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या a/2 मतलब 90/थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा के बराबर होता है किसके, साइन थीटा के, पॉजिटिव के साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा
जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या है a/2। तो क्या लिख दूंगा कि साइन थीटा बराबर हो गया किसके, मैं बार बार पाई लिख देता हूँ, सॉरी, इसको सही कर लो कि ये वैल्यू साइन थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट a/2 के। तो क्या लिख दूंगा मैं a/2। तो यही मुझे प्रूफ करना था और ये मेरे पास प्रूफ आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ताकि क्या हो जाए आपके पास काम आ जाए। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, लिखा हुआ है टू प्लेन स्टार्ट फ्रॉम, ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट सेम टाइम, ठीक है। दो प्लेन स्टार्ट हुआ है ए और बी, ठीक है, एट सेम टाइम एंड फ्लाई इन अ डायरेक्शन टू मेक एन एंगल 170 डिग्री 127 डिग्री। याद रखना दो प्लेन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है, मैंने कह दिया। और ये क्या बना रहे हैं, ये एंगल बना रहा है कितना 127 डिग्री, ठीक है। तो मैंने इसको डिग्री बोल दिया, ठीक है। तो इसने इस तरह से बोला है, ठीक है, विद ईच अदर देयर स्पीड आर 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी जो स्पीड है वो क्या है 525 और 525 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। और साथ साथ कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, देयर स्पीड ये है एंड आर एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, आपने बताना है ये कितना हाउ फार अपार्ट, मतलब इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कितना दूर हो जाएगा एक दूसरे से जब 2 घंटे गुजर जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या बताना है, डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट ए, इसको बोल देता हूँ बी और इसको बोल देता हूँ सी। तो ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला और कहाँ के सी के सामने वाला है स्मॉल सी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, गिवन लिखना होगा। मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। मेरे पास क्या है गिवन है स्टूडेंट, बी की जो वैल्यू है वो क्या है 525। तो लिखूंगा बी बराबर है 525 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसी तरह से सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 525, क्योंकि दोनों एक जैसे ही स्टार्ट हुए हैं तो ये भी आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। जबकि अल्फ़ा ए के सामने वाला एंगल किसका होता है स्टूडेंट, अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा बराबर है किसके 127 डिग्री का, ठीक है, ये बता दिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, ए मालूम करना है। तो रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करना है तो ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, पहले, और 2 आवर्स के कंपैरिजन में करना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट बाय लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि बी सी लिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो लॉ ऑफ कोसाइन से मालूम हो जाएगा। बाय लॉ ऑफ कोसाइन हम लगाने जा रहे हैं। कोसाइन लॉ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास होता है ए का स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2, उसके बाद क्या होता है बी सी और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए की ही वैल्यू निकालनी है ना। तो ए को तो मैं वैसे ही देता हूँ कि ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 525। तो 525 का स्क्वायर प्लस दोबारा 525 का स्क्वायर माइनस का निशान 2 525, फिर उसके दोबारा से 525 और फिर कॉस क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो लिखूंगा कॉस लिखूंगा यहाँ पे और अल्फ़ा की वैल्यू 127, ठीक है, 127 डिग्री, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके सामने। अब इस सबको सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। तो ए के स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 275625 प्लस का निशान 275625, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। माइनस का निशान, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे पूरे इंसान आप लोग पूरा डिग्री निकालने के बाद, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्टूडेंट माइनस का एक बार मैं देख लेता हूँ, माइनस का 33, क्या आप माइनस का 331750.53, पॉइंट के बाद थोड़े से नंबर चेंज हो सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 275625 प्लस 275625 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 331750.53। फिर इन सबको प्लस कर लेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट 8830.53, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसका रूट ले लो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर रूट ले रहे हो तो स्टूडेंट 883000.53 और स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू है स्टूडेंट वो आ रही है, क्या आ रही है 93, उसके बाद क्या है 9.68
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे 2 आवर्स का निकालना है एंड पॉइंट ऑफ 2 आवर्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आखिरी में क्या करोगे कि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बराबर हो जाएगा किसके, 939.68 मल्टीप्लाई बाई 2। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आ जाएगी डिस्टेंस की वैल्यू, ए की वैल्यू 1879.36, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और मुझे यही मालूम करना था ए की वैल्यू, और बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग भी हमारे पास आंसर सही आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 12.1 का पार्ट 2 है। ये ग्राफ बनाना है, तो मैं ग्राफ वाला सवाल नहीं करवाता हूँ, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। मैं इसका पार्ट 2 जो और करके लिखा हुआ है उसको सॉल्व करवा देता हूँ 15 का, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, कॉस लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, 2√5, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का निशान है, फिर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ क्या आ जाएगा π/4। इसमें अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब इसमें उसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट लेट कर लेंगे कि कॉस इनवर्स 2/√5 है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मुझे इसमें से 2√3 रखता हूँ, ठीक है, और मुझे मालूम होगा कि इस को उठा के उधर ले आऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा किसके, 2√5 के, तो यही होगा ना। मैं कॉस इनवर्स इधर लेके तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, और 2√5 मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। याद रखना कॉस जो बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। हमें मालूम है कॉस किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, तो मैं बोल सकता हूँ बेस की वैल्यू है क्या है 2, और हाइपोटेन्यूज मतलब एच की वैल्यू क्या है √5 है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके कर दिया, दिखा दिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसको, या लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि अगर हम क्या कर दें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले लें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लें, प्लस करवा के बी का स्क्वायर कर लें, तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर आता है, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या √5 है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर सकूँ स्टूडेंट, एच का जो स्क्वायर है उसको मैं बोल दूँ पी, ठीक है, मतलब इसको मैं आगे पीछे कर दूँ, मतलब बी को ले जाऊँ, पी को अलग कर दूँ, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मेरे पास एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले गया तो ये हो गया, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू को पुट कर देता है। पी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो पी का स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है √5, ठीक है, तो क्या लिखूंगा √5 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, तो 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और -4, तो पी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1 आ गई, ठीक है। क्या आगे 1 और 1 का रूट अगर ले लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी के स्क्वायर और 1 के रूट के साथ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मैंने पहली वैल्यू निकाल दी पी की, ठीक है। अब क्या निकालना होगा, हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है tan इनवर्स, देखो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इसकी 1 आई है वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। मैं तो एक लाइन खींचता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ठीक है। कि मेरे पास tan थीटा जो होता है, मैं लेट कर लिया कि tan थीटा जो बराबर है, ये अगर मेरे पास a के बराबर था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, tan थीटा की जो वैल्यू है इसको भी मैंने लेट ही कर रहा हूँ, ठीक है। tan इनवर्स 1/√3, तो क्या लिख दूंगा मैं 1/3, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, किसके बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। tan इनवर्स को उधर ले जाओ तो tan a हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि उधर चले गया तो 1/3 हो जाएगा। मैं एक बार नोट कर लेता हूँ ये 1/3 है या 1/2 है, ठीक है। इस चीज़ को देख लेता हूँ मैं, तो मेरे पास ये जो है वो इसी के बराबर है, ठीक है, 1/3 के बराबर। लेकिन हम लोग को मालूम होगा कि tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के क्या होता है, मेरे पास क्या बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है tan। तो मुझे मालूम है tan थीटा की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो किसके बराबर होती है, tan थीटा निकालना चाहूँ तो मेरे पास बराबर होती है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, तो मैं लिखूंगा tan लिखूंगा, थीटा की वैल्यू मुझे मालूम था पहले से a थी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट 1, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया था 1 आया था, और बेस की वैल्यू क्या आई थी 2, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया। अभी इस वाले एरिया को मत देखना, ठीक है, अभी इस वाले एरिया को नहीं देखो, सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया को देखो, अभी इसको मत देखना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मुझे ए निकालना tan उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा कि tan
उधर चले आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, tan इनवर्स 1/2, ठीक है, इसी के बराबर होगा ना 1/2, ठीक है। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/2, तो ठीक है, ए की वैल्यू भी निकल गई और मेरे पास किसकी वैल्यू निकल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करने के, दोनों वैल्यूज मैंने निकाल दिया, ठीक है, एक ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब हमारे पास जो सवाल में है क्या, सवाल में ये कंडीशन लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, cos इनवर्स 2/5। लास्ट टाइम अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था ना किसी को, अब हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, tan इनवर्स बराबर है 1/3, ठीक है, इन दोनों के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना होगा स्टूडेंट, cos माइनस ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो मुझे इस पूरी की वैल्यू पता है किसके बराबर है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, ए के बराबर है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी, ठीक है। प्लस का निशान, अभी tan इनवर्स को मैंने लैट वेट नहीं किया है क्योंकि अभी मैं इसको लैट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अभी मत देखना, ठीक है, इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए हो गया और इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, उसके अलावा तो और मेरे पास कुछ नहीं होगा। प्लस का निशान डाल के मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, याद रखना कि मुझे ए की वैल्यू मालूम है क्या है, ए की वैल्यू क्या है ज़रा देख लेते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास एक तो tan इनवर्स था, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ए की वैल्यू मालूम है tan इनवर्स 1/2 है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1/2 है, तो क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स 1/2, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्लस का निशान, tan इनवर्स 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू लिख दे क्योंकि ए की वैल्यू मुझे मालूम पड़ गई थी, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसको अलग से सॉल्व करना होगा, तो मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए होगा कि मैं नेक्स्ट पेज में इस सवाल को दोबारा से लिख लेता हूँ इतना सा हिस्से को, ताकि ना बाद में काम आए हमारा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज खोला आपके लिए, ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसका आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब चलो आगे नेक्स्ट पेज खोलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसके आगे क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बड़ा कर देता हूँ। मुझे मालूम था कि एक tan इनवर्स था जो कि 1/2 के बराबर था, प्लस और एक tan इनवर्स था जो कि बराबर था 1/3 के, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, बराबर थे, ठीक है, मतलब बराबर नहीं, प्लस हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, ठीक है। अब मुझे मालूम है एक फार्मूला जो कि बराबर होता है किसके स्टूडेंट, कि tan इनवर्स ए हो उसको क्या कर दो, प्लस कर दोगे tan इनवर्स बी के साथ, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है स्टूडेंट tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म tan इनवर्स के फॉर्म में, तो इसके फॉर्म में मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा। तो इसकी किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आएगा मेरे पास 1/2, क्योंकि ए के एंगल की वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 1/2, तो क्या लिख दूंगा 1/2, प्लस का निशान, बी की वैल्यू क्या होगा 1/3, तो क्या लिख दूंगा 1/3 लिख दूंगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 और 1/3 मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स जो है वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2/6, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 था माइनस का 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करा जाए तो tan इनवर्स जो है वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 3 + 2 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है ना। तो मेरे पास क्या होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6, ठीक है, इसी के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू कैंसिल, ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 1 के, और tan इनवर्स 1 जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, π/4 के। तो यही मुझे प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो हमने क्या करा, आज पूरे सेक्शन नंबर बी को सॉल्व कर लिया मॉडल पेपर के, और इसका इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में सेक्शन सी के साथ। फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।